Welcome to my channel Mission Board Maths Class 10th Chapter 7 Coordinate Geometry। ये चैप्टर बोर्ड में 7 मार्क्स का है। इससे 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो पहले समझें। कोई पॉइंट ये ए है और कोई पॉइंट बी है। ए का कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं x1 y1 एंड x2 y2 बी का कोऑर्डिनेट। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला वो ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला, प्लस y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर। इसी का दूसरा पार्ट भी है। अगर कोई बच्चा इसे इस तरह से सॉल्व करेगा तो भी गलत नहीं होगा। x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। अब आइए हम सम्स को समझते हैं। ये दो फॉर्मूला से ही सॉल्व होगा। तो सम नंबर एक्सरसाइज 7.1 फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स आपको दे रखा है। फर्स्ट में थ्री सम्स हैं। एनी टू मैं सॉल्व करूंगा, सेकेंड और थर्ड। तो आइए सेकेंड सम्स को फर्स्ट सम्स को समझें। ये हो गए हमारे एक्सरसाइज 7.1। सम नंबर फर्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन following pair of points, following pairs of points, जिसका सेकेंड पार्ट कहता है -5 7 -1 एंड 3। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। तो इससे आप इसे डिनोट करें। a -5 7 यहाँ से सॉल्यूशन है इसका। तो a यानी कि x1 इक्वल्स टू -5 y1 इक्वल्स टू 7। b डिनोट कर लें -1 एंड अदर जो पॉइंट्स है उसको b से डिनोट करें। आप p क्यू ले सकते हैं। तो x2 -1 एंड y2 इक्वल्स टू 3। अब जो ए बी आएगा वो डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार पुट करेंगे आप कि x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x1 हमारे पास जो है वो -5 है। तो आप लेंगे -5 माइनस फॉर्मूले वाला x2 7 है तो 7 इसकी होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा 7 है। x2 माइनस -1 है, -1। तो इस तरह से आप इसमें वो ब्रैकेट डालेंगे। y1 7 है, y2 3 है, इसकी होल स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट -5 माइनस प्लस 1 इसकी होल स्क्वायर प्लस 4 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 5। तो ये हो गया -4 की होल स्क्वायर प्लस 4 की होल स्क्वायर यानी अंडर रूट 16 प्लस 16 अंडर रूट 32 यानी 4 अंडर रूट 2
ये आंसर आ गया। 32 है तो आप जानते हैं कि 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स होता है, तो इसमें से 1 2, इसमें से 1 2 बाहर होगा और √2 इसके अंदर रहेगा। तो इस तरह से 4√2 हमारा फर्स्ट का आंसर होगा। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ये इस तरह से हमें सॉल्व करना है। आइए इसका देखें थर्ड पार्ट। फर्स्ट का थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट वही एक्सरसाइज 7.1 ही है ये। तो पॉइंट्स जो दे रखा है वो दे रखा है, पहले पॉइंट को हम लेट कर लेंगे ए बी, और सेकंड पॉइंट को बी से नोट करेंगे, -a -b। इस तरह से हमारा हो जाएगा। ए से हम x1 लेते हैं तो ए हो गया, y1 लेंगे तो b होगा, x2 लेंगे b से तो ये -a है, y2 b से -b है। तो ए बी का जो आइडेंटिटी होता है √x1 - x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 की होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √x1 हमारा a है, x2 हमारा -a है, तो ये हो गया। y1 हमारा b है, y2 हमारा -b है, तो फॉर्मूले वाला माइनस और इसका -b अलग रहेगा, ये होल स्क्वायर हो गया। अब ये हो जाएगा √a माइनस माइनस प्लस। ध्यान दें, समझें, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये वेरी सिंपल है, इजी है। माइनस इंटू माइनस प्लस b इसकी होल स्क्वायर। a 2a होता है आप जानते हैं, b 2b हो जाएगा, आप होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √a + a 2a की होल स्क्वायर, b + b 2b की होल स्क्वायर। इस तरह से √ हमने ड्रॉ कर लिया, तो ये अपना हो जाएगा 4a² + 4b²। अब आप क्या करेंगे, √4 कॉमन लेंगे तो a² + b² आपके पास होगा, यानी 4 का स्क्वायर रूट 2, तो बाहर हो जाएगा ये a² + b²। ये आपका हो गया फर्स्ट का थर्ड का आंसर। आइए सम नंबर सेकंड की हम बात करें। सम नंबर सेकंड में कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 और 3650। ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच का वो निकालना है डिस्टेंस। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो आइए डिस्कस तो बाद में करेंगे, पहले पॉइंट जो 0 और 36 और 15 है, इस पॉइंट से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करें। सम नंबर सेकेंड, पॉइंट जो हमारा मिला उसको हम ए ले लेते हैं 0 और सेकेंड पॉइंट को बी ले लेते हैं जो 36 और 15 है। ये दो पॉइंट हमारे पास हैं। तो इस तरह से ये दोनों पॉइंट से पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो वही तरीका है, x1 आप 0 लिखेंगे, x2 आपके पास 0 है, y1 सॉरी x2 नहीं y1, 2 जो हम लेंगे वो अदर जो पॉइंट्स है उससे लेंगे। x2 हमारा हो जाएगा 36, y2 अपना 15 होगा। तो आइए हम ए बी का डिस्टेंस निकालें। तो ए बी में देखेंगे वही आइडेंटिटी डिस्टेंस फार्मूला, x1 - x2 इसकी होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 इसकी होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया। अब इसमें वैल्यू आप पुट कर लें, √0 - x2 है 36, x1 0, x1 0, x2 36 इसकी होल स्क्वायर, y1 0, y2 15, तो 0 - 15 इसकी होल स्क्वायर। अब आप क्या देखेंगे कि √-36 की होल स्क्वायर हो गया प्लस -15 की होल स्क्वायर हो गया, तो √36 × 36, तो 36 × 36 जो होगा वो होगा 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 और 3 21,
3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10, यानी ये हो जाएगा 9 2 1 1296 प्लस 15 15 जा माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 15 जा 225 होता है। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास होगा 6 और 5 11, 9 टू 11 और 1 12, 2 टू 4 1 5, 1521 आपके पास ये आएगा इसका सेकंड का कैलकुलेशन। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा आपका 39। ऐसे देखें 15 21 एट्थ क्लास में आपने सीखा है, इसको भी समझ लें कि कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये 6 2 1, 3 में 3 प्लस करेंगे 6 हो जाएगा। अब ये जो है 9 पे तो 9 यहाँ डालेंगे, 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से 39 आ गया। 39 तो डिस्टेंस आ गया। अब उसमें एक पार्ट कहता है कि उसके लिए आपको डिस्कस करना है कि 2 सिटीज 2 टाउन 2 टाउन्स का आप निकाल सकते हैं कि नहीं डिस्टेंस। तो आप पहले ही लिख दें यस इफ द गिवन द पॉइंट्स, अगर पॉइंट गिवन रहेगा तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए सम नंबर थर्ड की हम बात करें। सम नंबर थर्ड में कहता है आपके कि इसमें डिटरमाइन द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये समसा आता है, जो ये तीनों पॉइंट हैं वो कॉलिनियर हैं या नहीं हैं। चलिए हम पॉइंट्स डिनोट करते हैं। ए से हम डिनोट किया फर्स्ट को यानी 1 और 5, फिर बी से डिनोट किया 2 एंड 3 को, इस तरह से है 2 3 फाइंड आउट करेंगे, वो पॉइंट्स लेंगे। फिर थर्ड जो पॉइंट है सी, उसको आप लेंगे -2 -1। ठीक है, आइए फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं ए बी के लिए। किसके लिए? ए बी के लिए। तो ए बी के लिए 4 ए बी, तो x1 आप क्या लेंगे? 1 लेंगे। x2 आपका क्या होगा? 2 होगा। ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। तो y1 जो है 5 है, y2 जो है वो 3 है। तो ए बी का जो आइडेंटिटी है डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 इसकी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसकी होल स्क्वायर। तो अब आप वैल्यू पुट कर लें। x1 आपके पास 1 है, x2 आपके पास सॉरी ये y1 होगा 2, x2 ठीक है, x2 ओके, y1 5 सही लिखे हैं। x1 माइनस x2 इसकी होल स्क्वायर प्लस y1 अपना 5 है, y2 3 है इसकी होल स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा? -1 की 1 माइनस 1 की होल स्क्वायर, 2 की होल स्क्वायर, अंडर रूट ये 1 + 1 हो जाएगा +4 हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा। ये क्या आ गया? ए बी आ गया अपना अंडर रूट 5। अब आप बी सी की बात करें। जब बी सी की बात करेंगे तो x1 चेंज हो जाएगा, x1 हो जाएगा आपका 2, x2 हो जाएगा -2। उस पॉइंट से हम लेते हैं, बी से x1 लेंगे, सी से x2 लेंगे। y1 हो जाएगा 3, y2 हो जाएगा -1। तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला बी सी के लिए। तो बी सी के लिए जो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा वो x1, बार बार आइडेंटिटीज को लिखें, लर्न हो जाएगा आइडेंटिटीज। y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर, इस तरह से अंडर रूट x1 आपके पास 2 है, -2 इसकी होल स्क्वायर प्लस y1 आपका 3 है, -1 इसकी होल स्क्वायर, अंडर रूट 2 +2 की होल स्क्वायर प्लस 3 + 1 की होल स्क्वायर। इस तरह से आप देखेंगे तो आपके पास मिलेगा 2 2 4 की होल स्क्वायर प्लस 4 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट, ये हो जाएगा 16 + 16 = 32
और ये 4 बाहर आ जाएगा, 4 4 जा 16 √2, ये आ गया BC। अब हम AC की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? AC की। तो AC के लिए जो है x1 A की वैल्यू 1 आ जाएगा, y1 5 आ जाएगा, और C में से x2 लेंगे तो -2 होगा, y2 लेंगे तो -1 होगा। ये A का है और ये C का है। अब आप देखेंगे कि AC के लिए जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो आपको लिखना होगा x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर। अब आप वैल्यू पुट कर लें, तो वैल्यू तो आपके पास है, x1 है हमारा 1, x2 है -2, इस तरह से आप होल स्क्वायर, प्लस y1 जो अपना है वो 5 है, माइनस y2 जो है -1 है, इस तरह से होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपका मिलेगा √1 + 2 की होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 की होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? 3 की स्क्वायर 9 प्लस 6 की स्क्वायर 36, यानी √45, √45। अब आप देखें कि कॉलिनियर यानी कि संरेख, कॉलिनियर के लिए AB प्लस BC प्लस इक्वल्स टू AC, यानी फिगर से थोड़ा समझ लेते हैं कि कोई मान लीजिए कि ये पॉइंट A है और ये B है और ये C है। यहाँ से यहाँ अगर ये एक लाइन में होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, तो AB की डिस्टेंस BC की डिस्टेंस मिल करके AC की डिस्टेंस के इक्वल होगा। AB प्लस BC इक्वल्स टू AC, तो AB का वैल्यू √5 आपने फाइंड आउट किया है, प्लस BC का वैल्यू 4√2 आपने किया है, और ये हो गया आपका 3√5। 9 5 जा 45 होता है, 9 5 जा 45 होता है, तो 9 में से 3 बाहर कर लिया और ये 5 अंदर रह गया, तो ये कभी भी ऐड होकर के इसके इक्वल नहीं है, तो डज नॉट इक्वल्स टू। तो आप क्या लिखेंगे? नो। क्या लिखेंगे? नो, इट इज नॉट अ कॉलिनियर। तो ये इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आइए फोर्थ सम्स की बात करें हम। तो फोर्थ में आप देखेंगे कि फोर्थ सम्स एक बार देख लें, चेक करना है। क्या करना है? 3 पॉइंट्स आपके पास हैं, 5 - 2 6 4 7 - 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए ये कह रहा है, तो 2 साइड्स आर इक्वल देन कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सम नंबर फोर्थ और ये होगा आपका क्या, पॉइंट्स जो है वो आप ले लें, ए ले लें 5 - 2, बी नोट करें 2 3, और सी नोट करें -2 -1, इस तरह से। अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी फाइंड आउट कर लें। तो ए बी के लिए ये √ वही x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर, इस तरह से जो होगा, तो वैल्यू आप ए में से x1 5 है, बी में x2 2 मिलेगा, इसकी होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y1 -2 है और फॉर्मूले का साइन माइनस, y2 3 है, इसकी होल स्क्वायर हो जाएगा। ये √5 में 2 माइनस करेंगे, 3 की स्क्वायर प्लस -2 -3 -5, इसकी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √9 + 25, यानी √34। क्या आएगा ये? √34। तो जब ये फोर्थ सम √34 आएगा, तो इस तरह से आप इसको फॉर्मूला वो पॉइंट्स हमने रॉन्ग लिया है। एक बार देखें, ए जो है वो 6 4 लेना था, पॉइंट्स ही गलत ले लिया। ये फोर्थ है, 5 - 2 6 4 और 7 - 2 लेना है, सॉरी, कैलकुलेट कर ले। 5 - 2 ठीक ही है, 6 और
4 ये दोनों बी के हैं, 6 एंड 4, और सी का जो पॉइंट है वो 7 माइनस 2 है, गलत है अपना ये, सी पार्ट ये आ गया। तो ए बी में ये x1 तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 और -2 माइनस 4, तो 5 माइनस 6 हो जाएगा -1 की स्क्वायर, -1 की स्क्वायर लें प्लस -6 की स्क्वायर होगा, ये गलत हो गया, सॉरी इसके लिए। तो आप यहाँ देखें अंडर रूट, ये जो होगा -1 की स्क्वायर 1 होगा, ये 36 होगा, ये अंडर रूट 37 आता है, ये आ गया। इस तरह से हम करेक्ट कर लिए। अब आइए बी सी फाइंड आउट करें। बी सी की बात करें तो बी पॉइंट जो है आइडेंटिटी लिख लें, x1 माइनस x2 इसकी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसकी होल स्क्वायर। तो बी जो पॉइंट है वो 6 4 है, तो x हो गया 6 और सी में x2 हो गया 7 माइनस 7 प्लस y1 हो गया 4, y2 हो गया -2, इस तरह से। तो ये वैल्यू पुट कर दिया तो आपके पास हो गया ये -1 की स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इसकी होल स्क्वायर। तो आप लिखना है -1 की स्क्वायर 1, 6 की स्क्वायर 36, तो अंडर रूट 37, यानी ए बी जितना आया उतना ही हमारा ए सी भी बी सी फाइंड आउट हुआ। अब ए सी भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो ए का जो पॉइंट है वही x1 माइनस x2 इसकी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसकी होल स्क्वायर। तो x1 जो होगा वो हो जाएगा हमारा a से 5 होगा और c से x2 7 होगा इसकी होल स्क्वायर प्लस -2 y1 है -2 इसकी होल स्क्वायर। इस तरह से हम इसमें पुट कर देंगे। ये अब इसका जो कैलकुलेशन होगा वो हो जाएगा -1 की स्क्वायर प्लस ये होगा -2 और +2 तो 0 की स्क्वायर, यानी ये कितना आ गया आपका 1 आ गया। जब ये ए सी जो है वो ए बी और ए सी इस तरह से ए सी हमारा 1 आ गया, तो आपने क्या देखा ऊपर ही आ गया ए बी इक्वल्स टू बी सी, सो ए बी सी इज an isosceles triangle. Isosceles SCLES isosceles triangle का वर्टेज है, ये सो हो गया।